नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप हर्ष छिकारा पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो भाई, हर्ष छिकारा पे वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेरे को भी लोग अभी देखना कमेंट करके जट मुल्ला बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज हमारे देश का माहौल ऐसा हो चुका है कि समाज पूरी तरीके से दो हिस्सों में बंट गया है। या तो तुम इधर हो या तो तुम उधर हो। अगर हमारी विचारधारा से सहमत नहीं हो तो तुम जट मुल्ला हो, यद मुल्ला हो या कठ मुल्ला हो। और हमारी विचारधारा से अगर तुम सहमत नहीं हो तो तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो। तो ये आज हमारे देश का माहौल हो चुका है। और सरकार से टक्कर लेना कोई हंसी खेल नहीं है। सरकार चाहे ना तो कितने भी बड़े आदमी को जेल में बंद कर सकती है और सालों तक बंद कर सकती है, जमानत भी नहीं होने दे सकती। अभी तो हर्ष छिकारा की फैक्ट्री सील करी है दवाई की, उसका ऑफिस सील करा है और घर भी सील करा है। हो सकता है जेल में भी जाना पड़ जा। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर भाषण दिया था, चौथी पास राजा की कहानी, और बड़े मज़े ले के भाषण दिया था। सब ने आपने भी देखा होगा, यूट्यूब पर खूब वायरल हुआ था। जिस दिन ये भाषण दिया था उससे दिन मेरे को ये पता चल गया था कि अब ये जेल में जाएगा। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी राज्य का जेल में रहा और जेल में रह कर उसने सरकार चलाई। तो एक पुरानी कहावत है भाई, बोला ताऊ मी बरसेगा पपैया बोला है। बोला बेटा, धड़ी धड़ी के मोर कुक्या के मर गए, पपैये की के औकात है। तो जब दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में जा सके चौथी पास राजा की कहानी सुना के, तो हर्ष छिकारा तो एक छोटा सा समाज सेवी है। उसने जो वो कौन सा बाबा है बागेश्वर वाला, उसके ढोंग, उसके पाखंड की पोल खोल ली। तो ये सब तो भाई उसके साथ होना ही होना था। आज सच्ची कहनिया का जमाना ना है। उसने तो खाली ये कही थी कि वो बागेश्वर वाला बाबा दुनिया की तो पर्ची काट है, और खुद बोला जब इसका बुखार चढ़ा तो मुंह में थर्मामीटर लेकर लौट रहा था। उसमें हिंदू धर्म का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। और इसे आदमी मैंने देखा फेसबुक पे, जिनने जिंदगी में कदे कुतिया का डंडा नहीं मारा होगा, वे जानते मारन की धमकी दे रहे। बोला तेरे नाम के बंदे लिकड़ लिए हैं तना मारन ताई। लेकिन हर्ष छिकारा भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, जिगरे वाला आदमी है। उन्हें भी कह दी थी, बोला भाई फेसबुक पर आदमी मरते हो तो रोज मार के सो तम थे। और हर्ष छिकारा की कहानी ऐसी है भाइयों, हर आदमी जो गरीबी में पैदा हुआ है ना, उसको मोटिवेट करने वाली कहानी है। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे एक गांव है लडरावण। लडरावण गांव में ये पैदा हुआ था। बचपन में इसने इतनी दुख और इतनी तकलीफ झेल ली है। 8 साल की उम्र में इसकी माँ अस्पताल के आके मर गई थी, क्योंकि इलाज करवाने के पैसे नहीं थे इसकी जेब में। फिर बाप पागल हो गया, 1 किला ज़मीन थी वो बिक गई। मजदूरी करी। 2016 में फिर सोशल मीडिया पर आया। सोशल मीडिया पर अपने करोड़ों फॉलोवर बनाए। फेसबुक पे इसके करोड़ों फॉलोवर हैं और इंस्टा पर, यूट्यूब पर लाखों हैं। और फॉलोवर बना के समाज सेवा करी। किसी तक कम हिंदू नहीं है जो आज हिंदुत्व की बात करके इसको जट मुल्ला बता रहे हैं। जो आदमी ये बताओ 1000 गरीब लड़कियां की शादी कर दे, सारी हिंदू थी, सारी गरीब जाति की लड़कियां थी, दलित और ओबीसी समाज की। और जो आदमी कई गौशाला चलावे, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे गऊओं की सेवा करे, मंदिरों में दान देवे, वो आदमी किसी तक कम हिंदू थोड़ी है। लेकिन आज जो हिंदू की परिभाषा गढ़ दी गई है कि जो बीजेपी का समर्थक है वो हिंदू है, और जो बीजेपी तो वोट ना देता वो गद्दार है, कटमुल्ला है, जटमुल्ला है, यदमुल्ला है। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँ। ठीक है, आप लोगों ने परिभाषा गढ़ दी। आज हर्ष छिकारा मुसीबत में है, आप उसकी मुसीबत का खूब मजाक उड़ा रहे हो, खूब वीडियो डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, गंदी ते गंदी बात कह रहे हो। लेकिन ये खास बात बता रहा हूँ कि जब दुश्मन मुसीबत में हो आप तो उसको अपना दुश्मन मानते हो।
तो उसकी दुश्मन की मुसीबत का मजाक उड़ाना, उसकी मुसीबत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, ये कमज़ोर आदमी का काम होता है। जब वो मुसीबत से बाहर आ जाए ना, जब गाली दे के दिखाना, जब उससे जो कहना। लेकिन आज की डेट में ये इंसानियत का धर्म नहीं है कि उसका तुम मजाक उड़ाओ। आखिर उसने सरकार से टक्कर ली है, किसी छोटे मोटे आदमी से नहीं। सरकार के पास तो बहुत सारे तरीके हैं। सरकार यूएपीए लगा सकती है, SC ST एक्ट लगा सकती है, पॉक्सो लगा सकती है, जिंदगी भर जेल में सड़ा सकती है आदमी को। लेकिन आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। अब बहुत से आदमी कह रहे हैं 15 दिन तक गायब है। भाई अगला मुसीबत में है, ट्रॉमा में है, अगला संघर्ष कर रहा है, संघर्ष करके लिकड़ेगा भी इस ट्रॉमा से, फिर सामने आओगा। लेकिन हर एक आदमी में इतना जिगरा नहीं होता जितना हर्ष शिकारा में है। जो टुच्चे मुच्चे आदमी आके सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा दें। 15,000 वोट तो ना गोहाना ते भी ली है, 15 वोट नहीं मिले जिनने जो पोस्ट डाल रहे हैं। इलेक्शन लड़के देख लो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, तो यो है भारतीय जनता पार्टी है भाई। अभी थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर में जिसने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। हर चीज़ ने हिंदू मुस्लिम के तराजू में तोलो हो ना, तो इस बात का भी जवाब दो। वो है महबूबा है जो कि आतंकवादियों का समर्थन करती है। वो है महबूबा है जिसकी बहन का अपहरण आतंकवादियों ने कराया था, और VP सिंह सरकार ने 5 आतंकवादी छोड़े थे। ये वो है महबूबा है। और पुरानी बातें बजाओ तो 1939 में कांग्रेस ने 4 राज्यों की सरकार से इस्तीफा दिया था जब अंग्रेजा का राज था। तो 1941 में इलेक्शन करवाए थे अंग्रेजा ने। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन दिनों हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, जो बाद में जनसंघ के भी अध्यक्ष बने, संस्थापक सदस्य थे जनसंघ के। वो 3 या 4 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन 3 राज्यों की सरकारों में मुस्लिम लीग के साथ शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल की सरकार में, जिन्ना की सरकार में वो वित्त मंत्री थे, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की सरकार में मेहरचंद खन्ना वित्त मंत्री या कोई सा और मंत्रालय था। और एक सिंध की सरकार में हिंदू महासभा का कोई देवराज भगनानी नाम का आदमी मंत्री था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रूप हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भी 1941 में सरकार चला चुकी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये बात आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल आप लोग देते हो। वो हर्ष शिकारा जो है वो सच्ची बात कहता है, वो पाखंडवाद का विरोध करता है, वो सनातन का दुश्मन नहीं है। सनातन, वो खुद सनातनी है, खूब मंदिरों में जाता है, खूब दान देता है। लेकिन क्योंकि वो भाजपा का विरोधी है, RSS की विचारधारा का विरोधी है, इसलिए आप उसको जट मुल्ला कह दो, कठ मुल्ला कह दो, कुछ भी कह दो, वो आपकी सोच है, आपकी समझ है। ऐसे किसी भी आदमी को मुसीबत के समय पर गाली गलौच देना, बदनाम करना, ये कम से कम हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता। इसी हरियाणा की आपको बात बताता हूँ। जब यहाँ के लोग यहाँ पे, जब पंजाब के अंदर जब सिखिज़म आ गया था, सिख धर्म ने पूरे पंजाब के अंदर, आप जाके देखो वहाँ की डेमोग्राफी, आपको गांव के अंदर सब जाति का आदमी सिख मिलेगा। जाट भी सिख मिलेगा, दलित भी सिख मिलेगा, OBC भी सिख मिलेगा। पूरे पंजाब के अंदर सॉरी भाई, सिख धर्म जब फैल गया था, क्योंकि जो जो गुरु नानक देव जी थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी सिख धर्म की, उन्होंने भी जो हमारे धर्म में एक पाखंडवाद ने जगह बना ली थी, उसके खिलाफ ही करी थी। तो ये जब सिखिज़म हरियाणा के अंदर भी आने लगा और हरियाणा के लोग भी सिख बनने लगे, आप बॉर्डर एरिया में देख लो, आप सिरसा ज़िले में देख लो, अम्बाड़े में देख लो, करनाल कुरुक्षेत्र में देख लो, वहाँ पे सिखों के बहुत सारे गांव हैं, जट सिखों की। तो पूरे हरियाणा का भी सिखीकरण होने वाला था। तो एक गुजरात का ब्राह्मण था, मूल शंकर तिवारी,
वो हरियाणा में आया, गुजरात से हरियाणा में आया और आके यहाँ के लोगों से उसने कहा कि आप क्यों हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ के लोगों ने कहा क्योंकि इस धर्म में बहुत सारा पाखंडवाद आ गया है। तो पाखंडवाद का विरोध करना धर्म का विरोध नहीं होता है। तब मूल शंकर तिवारी, जो बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती बने, उन्होंने कहा कि आपको अगर पाखंडवाद से दिक्कत है तो आप इसी धर्म में रहकर, हिंदू धर्म में रहकर भी उसका विरोध कर सकते हो, आप आर्य समाज को अपनाओ। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्य समाज का था। शुरुआत रेवाड़ी से हुई, फिर पूरे हरियाणा में फैल गया, रोहतक हो, सोनीपत हो, आगे सिरसा हिसार तक। तो क्या अगर आज की डेट में स्वामी दयानंद सरस्वती होते तो उसको भी यही बोलते, जट मुल्ला, यद मुल्ला या कठ मुल्ला बोलते। और जहाँ तक विचारधारा की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलते हैं। एक नुपुर शर्मा नाम की प्रवक्ता थी, उसने कुछ बोल दिया था इस्लाम धर्म के बारे में, वो पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसका यही नहीं पता वो कहाँ है। तो ये राजनीतिक दलों की विचारधारा की लड़ाई है। इसको आप ये ना कहें कि ये आदमी हिंदू धर्म का विरोधी है, जो भाजपा का विरोधी है। और ये मुसीबत भी शुरू जब से हुई है, जब से धर्म और राजनीति का आपस में घालमेल हो गया, कॉकटेल बन गया है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। तो इसी के साथ भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।